फन वाला। दोस्तों, हमारे चैनल की रीच काफी कम हो गई है। आपके एक लाइक और कमेंट से हमारे चैनल की ग्रोथ हो सकती है। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। रात का समय गांव बरहमपुर की कच्ची गलियों में सिर्फ झिंगुरों की आवाज गूंज रही थी। दूर दूर तक नीम के पेड़ों की काली परछाइयां लटक रही थी। इसी गांव में रहती थी रुक्मणी, जिसकी हाल ही में शादी हुई थी। उसका नया घर गांव के किनारे पुराने कुएं के पास था, जिसके बारे में लोग कहते थे वहां एक औरत की परछाई रहती है। रात करीब 11 बजे। सुनो जीवन, बाहर कोई चलने की आवाज आ रही है। अरे हवा होगी, चल चुपचाप सो जा। लेकिन अचानक दरवाजे पर जोर जोर से ठक ठक की आवाज आई। जीवन ने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, बस नीम के पेड़ के नीचे एक औरत की डरावनी आकृति खड़ी थी। अगली शाम गांव की एक बूढ़ी औरत ने उसे चेतावनी दी। नीम के नीचे किसी से बात मत करना। वहाँ शैलजा का साया है, जिसे उसके पति ने धोखे से मारकर उसी कुएं में फेंक दिया था। रुक्मणी डर गई, लेकिन रात गहराती जा रही थी। उस रात रुक्मणी पानी लेने बाहर आई। हवा सन्नाटे में काटने जैसी चल रही थी। तभी पीछे से एक महिला की आवाज सुनाई दी। मेरी मदद कर। रुक्मणी मुड़ी। सामने नीले कपड़ों में एक औरत खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए और आंखें लाल आग की तरह चमक रही थी। तुम कौन हो? मैं शैलजा, मुझे इंसाफ चाहिए। अचानक कुएं की दिशा से जीवन की चीख सुनाई दी। रुक्मणी बचाओ! रुक्मणी दौड़ी। जीवन कुएं में आधा लटका था, नीचे अंधेरा। तभी शैलजा प्रकट हुई और फुफकारते हुए बोली, इसे मरना ही होगा। यह भी मेरे पति जैसा धोखेबाज है। इसने भी तुझे बेचने की योजना बनाई थी। रुक्मणी हैरान रह गई। तभी जीवन की जेब से एक कागज गिरा, जिसमें उसकी साजिश लिखी थी। रुक्मणी ने उस कागज को पढ़कर कांपते हुए कहा, अगर यह सच है तो इसे ले जाओ। शैलजा मुस्कुराई और अगले ही पल जीवन कुएं की गहराइयों में खींच लिया गया। सुबह जब लोग पहुंचे, कुआं खाली था, लेकिन नीम के पेड़ के पास 2 परछाइयां थी, एक शैलजा की और उसके पास जीवन की नई मृत आत्मा। गांव के लोग आज भी कहते हैं, नीम रात में किसी को धोखा मत देना। नीम की औरत सब देखती है।